एक बार विवेक जी आपसे सीमेंट काउंटर्स पर राय लेना चाहेंगे। देखिए हाल फिलहाल जो है उनके हल्के फुल्के प्राइस हाइक या फिर बदलाव को लेकर न्यूज़ तो आती ही है, पर ऐसे में एटलीस्ट प्राइस मूवमेंट के लिहाज से कुछ कंपनीज जो है सपोर्ट देना ज़रूर शुरू करी हैं। उनके स्टॉक प्राइसेस जो है अच्छे दिख रहे हैं एटलीस्ट टेक्निकल फ्रंट पे। पर विवेक फंडामेंटली क्या कुछ बदलाव होते हुए देख रहे हैं आप सीमेंट काउंटर्स में? क्योंकि अब मॉनसून बीत गया, फिर से अगर हम बात करें तो फिर जो इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी या फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट केपेक्स पे फिर से एक बार फोकस आना चाहिए। तो आप कैसे ये डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं? सीमेंट पे क्या नजरिया है आपका और आपकी कौन सी है प्रेफर्ड बेट्स? देखिए, सबसे पहले तो जो अभिषेक ने थोड़ी देर पहले कहा था, पूछा था इनफैक्ट, और मैंने कहा थोड़ी देर बाद बताता हूँ, उसमें एक सीमेंट पिक भी मैंने रखा हुआ था। तो ये डिस्क्लोजर है, वो वापस पूछेंगे तब बताता हूँ नाम। लेकिन मुझे लगता है कि सीमेंट यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखा सकता है। क्यों? एक दो कारण है। एक तो मॉनसून खत्म हो गया तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी वापस चालू हो गई है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जो सरकार का, मतलब पहले सरकार में था, उतना मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो डिमांड है वहां पे स्ट्रांग है। और रियल एस्टेट एज सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सेक्टर से आपका सीमेंट पैक में थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अभी हाल ही में कुछ कंपनीज ने, एटलीस्ट रीजनल कंपनीज ने थोड़ा बहुत सीमेंट में हाइक लिया है। तो वो भी इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। और जो इनपुट कॉस्ट है उनका, वो ओवरऑल आज के दिन एवरेज लेवल पे ही चल रहा है। बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज हर कंपनी तो नहीं, लेकिन ओवरऑल सीमेंट पैक ऐसे सेक्टर पॉजिटिव लग रहा है। और यहाँ पे आपको अगर चुन के स्पेसिफिकली आप अगर निवेश करते हो तो आपको यहाँ पे फायदा भी होगा। तो ओवरऑल बुलिश हूँ मैं सीमेंट पे। एक्चुअली एक क्रॉस कनेक्शन सीमेंट प्लेयर्स में कल देखने को मिला। अडानी ग्रुप की से जुड़ी जो सीमेंट कंपनियां थी वहां बिकवाली का दबाव था, लेकिन क्रॉस कनेक्शन के लिहाज से अगर देखें बाकी सीमेंट प्लेयर्स हैं, रैमको सीमेंट देख लीजिए, अन्य सीमेंट काउंटर्स देख लीजिए, वहां पे एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। बुलिश नजरिया है। सीमेंट, रियल एस्टेट, होम डेकोर, ये सारे के सारे कनेक्टेड प्लेयर्स हैं और इस पर विस्तार से आगे भी विवेक से बातचीत हम करते रहे। जहां ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स की हम बात करें, भारतीय बाजार में जहां बड़े करेक्शंस नजर आ रहे हैं, इन करेक्शंस के बाद बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो इंडिया और इंडियन इकोनॉमी पर अपनी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। कल क्लोजिंग के दौरान भी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेंटिमेंट ओवरऑल बड़े वेल्थ प्लेयर्स, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कैसे देख रहे हैं मार्केट का, ये आपको इससे पता चलेगा। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इंडिया स्ट्रैटेजी पर क्या कुछ कह रहे हैं, इसकी एक डीप डाइव रिसर्च वरुण ने की है। आइए उनसे समझते हैं। वरुण बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को अगर आप देखेंगे तो ये यही कह रहे हैं कि गिरावट में आपके पास खरीदारी का अच्छा मौका है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले HSBC को देखिए, ओवरवेट है इंडिया पे। इनका सेंसेक्स का 2025 का टारगेट 90,520 का है, यानी कि यहाँ से करीब 15% के आसपास का अपसाइड जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि नो डाउट इंडिया में ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है। और EPS ग्रोथ जो है वो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप्स में ज़्यादा देखने मिलेगी। 30% के आसपास ये मान के चल रहे हैं, और लार्ज कैप्स में जो है करीब 12% के आसपास की ग्रोथ ये मान के चल रहे हैं। सिटी सितंबर 2025 का निफ्टी का टारगेट जो है इनका 25,000 का है। और ये देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में जो पब्लिक केपेक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और रूरल डिमांड जो है वो इनको थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। सीमेंट यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है न्यूट्रल से, अब ओवरवेट का कॉल जो है ये बेसिकली सीमेंट सेक्टर पे दे रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम, फार्मा यहाँ पे ओवरवेट है। अंडरवेट जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT और मेटल्स पे है। गोल्डमैन की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, यहाँ पे ये अनुमान लगा रहे हैं कि निफ्टी एंड ऑफ 2025 तक 27,000 के लेवल छुएगा, यानी कि नया लाइफ हाई जो है वो निफ्टी छूता हुआ आपको नजर आएगा। अर्निंग्स फोरकास्ट जो है करीब 13 से 16% के आसपास का अपसाइड जो है अर्निंग्स में ये यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि थोड़े दिन तक शायद हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके अलावा CLSA, आपको याद होगा जैसे ही ट्रंप जीते थे उसके बाद CLSA की रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने इंडिया पे जो अपना ओवरवेट स्टैंस है उसमें 20% के आसपास के ओवरवेट इंडिया जो थे वो ये हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर होगा उससे चाइना को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके लिए उन्होंने चाइना पे अपना वेटेज कम किया और इंडिया पे अपना वेटेज बढ़ाया है। तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस, दिग्गज ब्रोकिंग हाउस जो है वो कह रहे हैं
कि डरिएगा मत, नो डाउट थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, अर्निंग्स में स्लो डाउन है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है और इन लेवल से भी उनको अपसाइड दिखता है। तो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का इंडिया पर टेक। थैंक यू वरुण, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।